नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। जो कर्मचारी 2004 के बाद नियुक्त थे, जिन्हें एनपीएस के अंतर्गत रखा गया था, यानी कि ओपीएस से बाहर करके एनपीएस के अंतर्गत रखा गया था, उन्हीं की मांगों को आधार बनाकर एनपीएस को हटाकर राजस्थान में ओपीएस तो लागू कर दिया गया। लेकिन ओपीएस के अंतर्गत हमने जो पहले, जैसे मान लीजिए किसी भी कर्मचारी ने 2004 से लेकर अब तक जो कटौतियां करवाई है, तो वो जो एनपीएस की कटौती है, उस एनपीएस के पैसों को आप ओपीएस में यानी कि जीपीएफ 2004 के खाते में ट्रांसफर करवाने के लिए आपको एक एसएसओ आईडी के माध्यम से एक आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर वो प्रोसेस आप नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका वो पैसा बीच में अटक सकता है। तो आपको अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से कौन सा वो कार्य करना पड़ेगा जिसके माध्यम से आपके जो एनपीएस की राशि है वो सीधे तौर पर आपके जीपीएफ 2004 के अकाउंट में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ को देखते हैं कि एनपीएस की जो पासबुक है वो करनी होगी आपको एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड। दरअसल एनपीएस की कटौती अगर आपने 2 साल करवाई है, 3 साल, 5 साल, 6 साल, जितनी भी करवाई है, आपकी नियुक्ति तिथि से लेकर जब आपने एनपीएस की कटौती शुरू करवाई है उससे लेकर 31 मार्च 2022 तक आपकी जितनी भी राशि एनपीएस के अंतर्गत कटी है उन सब का ब्यौरा प्रति वर्ष उसे प्रमाणित करवाते हुए संस्था प्रधान से उसे आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से अपलोड करना पड़ेगा। ये अपलोड करने के लिए आपको एक तरह से लेजर तैयार हो जाएगा कि किस वर्ष में आपकी एनपीएस के अंतर्गत कितनी राशि की कटौती हुई है। उस आधार पर आपके जीपीएफ 2004 के खाते में उस राशि को हस्तांतरित तब किया जाएगा जब केंद्र सरकार की ओर से वो राशि राज्य सरकार को लौटा दी जाएगी, सशर्त कि जो राशि एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी की कटौती हुई है उसका भुगतान जीपीएफ 2004 के खाते में करवाया जा सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये दरअसल एनपीएस जो राजस्थान में अप्रैल 2022 से जीपीएफ या ओपीएस के अंतर्गत लागू की जा चुकी है। इसके अंतर्गत आपकी जो कटौती एनपीएस की 31 मार्च 2022 तक हुई है उसे आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल पर जाकर कहां उसे अपलोड करना है वो हम यहां पे आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गूगल पर जाना है, एसएसओ लिख के आपको आईडी और पासवर्ड, आईडी आपकी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट की है लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में आप होम पेज पर आओगे, वहां पर आपको एक टैब मिलेगा एसआईपीएफ न्यू, ठीक है, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू, इसमें 2 है, इसमें न्यू पे क्लिक करोगे। वहां पे आपके पास एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ओटीपी एंटर करने के बाद में आप एसआईपीएफ पोर्टल पर रिडायरेक्ट चले आओगे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपनी एनपीएस की राशि है वो कितनी है, वो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से आपको ई बैग में जब आप एनपीएस में जाते हो तो यहाँ पे ये नहीं होगा, अपडेट ई बैग में जाओगे। यहाँ पे अपडेट ई बैग पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स आज तक आपने अपडेट कर रखे हैं, जैसे एसआई से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स मैंने अपलोड कर रखे, अपडेट कर रखे हैं, तो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपडेट ई बैग में पहला सेलेक्ट करोगे स्कीम के अंतर्गत ये आते हैं जीपीएफ एसएबी, जीपीएफ 2004, एनपीएस और एसआई। एनपीएस अब बंद हो गया है और जीपीएफ ये 2004 से पहले के कर्मचारियों के लिए है। जीपीएफ 2004 जो एनपीएस की समाप्ति के बाद में लागू किया गया है और ये अलग प्रकार के कर्मचारियों के लिए जीपीएफ सब शायद ये निगम बोर्ड वगैरह उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए है। और एसआई जो आप हर महीने कटाते हो स्टेट इंश्योरेंस की राशि। अब आपको एनपीएस जो है इसको आपको अपडेट करना है। यहाँ पे हम अब जैसे ही करते हैं तो उसके बाद में अगला जो स्टेप है एनपीएस के अंतर्गत एक ही है और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, एक फाइल अपलोड करोगे।
तो फाइल अपलोड करने के लिए आपको एनपीएस की जो पासबुक है आपने जो बनाई है उसे आपको पूरे तरह से एक पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है। सारे साल की, जैसे आपकी जितने भी साल की एनपीएस की राशि कटौती हुई राशि, वो सारी की सारी आप यहाँ पे एक ही पीडीएफ में बना देना है और उसकी मैक्सिमम साइज है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसे अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद में सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो सारी राशि जो आपने यहाँ पे दी है वो सारी की सारी यहाँ पे शो होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी नीचे और ये यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो GPF 2004 में आपको एनपीएस की राशि लेने हेतु आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने ई बैग को, यानी कि एनपीएस ई बैग है और ई बैग को अपडेट आसानी से करना पड़ेगा ताकि आप अपनी उस राशि को आसानी से ले सको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।